स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। अभी इससे पहले हम लोग पॉवर्टी की मीनिंग पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे उसके बारे में, एंड वी ऑल्सो डिस्कस द मेजरिंग, हाउ वी मेजर द पॉवर्टी। टुडे वी विल डिस्कस कैटेगराइजिंग द पॉवर्टी। हम पॉवर्टी को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे उसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि किस किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी वी हैव। तो उसके लिए हम देखते हैं कि देयर आर टू कैटेगरी जो हमने डिवाइड की है। उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है द क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर एंड नॉन पुअर। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने इस पे 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी बना ली है, द क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर एंड नॉन पुअर। अब हम इन तीनों को समझेंगे अलग अलग और उसके बाद इसको एक छोटे से ग्राफ में भी डिस्कस करेंगे, बना के देखेंगे कैसे हम इसको शो करते हैं ग्राफ में। तो फर्स्ट जो कैटेगरी हमने देखी जो है क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर की बात करें तो क्रोनिक पुअर कौन होते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो एक तो जो इसमें हम उन ग्रुप्स को इंक्लूड करेंगे। एक तो वो ग्रुप जो ऑलवेज पुअर, जो हमेशा ही गरीब हैं, जो कभी भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए ही नहीं, उनकी कभी इतनी इनकम हो नहीं पाई कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ पाए। तो जो हमेशा ही पुअर रहे हैं, उनकी पूरी जो फैमिली रही है या उनके जो फादर रहे या उनके जो ग्रैंड फादर रहे, शुरू से होता चला आ रहा है कि पूरी फैमिली की जो कंडीशन रही है शुरू से वो एक एक्चुअली वो पुअर रहे और उनके पास जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो खाने फूडिंग की प्रॉब्लम, क्लॉथिंग की, घर की, मेडिकल, एजुकेशन, वो कभी भी इसको उनको अच्छी तरह ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। तो देखा जाए तो वो जो जो कैटेगरी रही है हमारी क्रॉनिक पुअर की, वो कैसी रही है? इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो हमेशा गरीब रहे हैं। और दूसरा इसमें वो ग्रुप आता है यूजुअली पुअर जिसे बोलते हैं। यूजुअली पुअर की मतलब बात क्या, कौन लोग आते हैं? जो रहते तो वो भी हमेशा पुअर है, लेकिन कभी कभी अचानक ओकेजनली उनको कभी कोई वर्क मिल जाता है या कोई काम मिल जाता है, तो थोड़े दिन के लिए उनके पास कुछ पैसा आ जाता है, लेकिन वो एज ए कोई नॉन पुअर कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं। कुछ दिन के लिए थोड़ा पैसा आने की वजह से थोड़ा बहुत उनकी कंडीशन अच्छी हो जाती है, लेकिन वो भी एक्चुअली में देखा जाए तो एक तरह से वो रहते ही पुअर में, ऑलवेज पुअर में ही रहते हैं, और इसलिए हम उसको क्रोनिक पुअर कैटेगरी में रखते हैं। अब हम इसको एक छोटे से ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं, दोनों ही ग्रुप को कैसे बनाएंगे हम। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको क्रोनिक पुअर, क्रोनिक पुअर में जैसे मैंने बताया कि 2 ग्रुप को हम इंक्लूड करते हैं। एक वो ग्रुप जो ऑलवेज पुअर, मतलब हमेशा ये जो उसमें मैंने आपको दिखाई है पॉवर्टी लाइन जो दिखाई हुई है कि जो ऑलवेज पुअर है, मतलब वो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहे हैं, कभी भी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं आ पाए, कभी भी उनकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो पाई या कहीं से भी उनको इस तरह का कोई वर्क या काम नहीं मिल पाया कि वो अपनी कंडीशन को सुधार पाए। तो शुरू से उनकी फैमिली में, चाहे उनके जो फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो हमेशा ही एक ऐसी कंडीशन में रहे जो हम कह सकते हैं वो दे आर ऑलवेज पुअर। ठीक है। और दूसरे जो थे जैसे हम बोलते हैं यूजली पुअर, वो भी एक तरह से देखा जाए मोस्टली कंडीशन में पुअर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी ओकेजनली उनको कुछ काम मिल जाने के कारण तो उनके पास थोड़े दिन के लिए कभी कुछ ना कुछ अर्निंग होने लगती है, तो वो कभी ना कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने देखा कि जो पॉवर्टी, जो हमारा क्रोनिक पुअर है, उसमें 2 तरह के ग्रुप उसमें इंक्लूड करे गए। एक आपका ऑलवेज पुअर और दूसरा यूजली पुअर। तो इस तरह से ये जो ग्रुप बना है उसको हम बोलते हैं द क्रॉनिक पुअर। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिएंट पुअर। और ट्रांजिएंट पुअर का मतलब क्या हुआ? कभी कभी क्या होता है कि इसमें ऐसे 2 ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर से मतलब क्या होता है? देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स। कभी तो अचानक पैसा आ रहा है, फिर उनके पास पैसा नहीं है। सम टाइम दे आर इन द कंडीशन ऑफ पुअर और सम टाइम दे कम आउट ऑफ द पुअर कंडीशन। तो एक अप्स एंड डाउन्स उनकी जो लाइफ स्टाइल में या कंडीशन में लगा रहता है। कभी अच्छी कंडीशन है, कभी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स उनके साथ हमेशा होता ही रहता है। कभी एक कंडीशन में नहीं आते, ना तो वो हमेशा के लिए पुअर हैं और ना ही वो हमेशा के लिए एक नॉन पुअर कंडीशन में आते हैं। हमेशा आप देख रहे हो कि पुअर जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, तो कभी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जा रहे हैं और कभी नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इस तरह के जो पुअर होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? चर्निंग पुअर। दे आर ऑलवेज इन अप्स एंड डाउन्स इन द कंडीशन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चर्निंग पुअर। बाद क्या है?
नॉन पुअर जो नेक्स्ट हमारा था, फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा था, उसमें नॉन पुअर का वो पर्सन जो कभी भी एक पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आए हैं कभी भी, तो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन पुअर। वो कभी भी एक जो भी उनकी जो कंडीशन रही है वो एक स्टेबल रही है। वो कभी उनको ये देख लिया है कि जो भी पॉवर्टी लाइन हमारी डिसाइड की गई है, स्टैंडर्डाइज पॉवर्टी लाइन है, वो हमेशा उसके ऊपर रहे। अप्स डाउन हुए हैं लेकिन इतना भी डाउन नहीं हुआ कि पॉवर्टी लाइन के नीचे। उसके बाद जो बी कैटेगरी में जो सेकंड कैटेगरी हमारी कहाँ से, पुअर एंड नॉन पुअर की है। अब उसमें देखते हैं जो पुअर में कौन कौन लोग आते हैं, द एब्सोल्युटली पुअर, द वेरी पुअर एंड द पुअर। ठीक है, तो हम जो जो हमारे बी कैटेगरी में है उसमें टू टाइप्स के लोग हैं, पुअर एंड नॉन पुअर। नॉन पुअर में जो हमने बात करते हैं, मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच एंड एब्सोल्युटली रिच। तो इस तरह से हमने देखा कि हम जो पुअर की कैटेगरीज में दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट में हमने क्या क्या बताया। आपने फर्स्ट में बताया था क्रॉनिक पुअर, द ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। और दूसरी हमने कैटेगरी बताई पुअर एंड नॉन पुअर की। इसमें भी हमने देखा कौन कौन होते हैं पुअर में, द एब्सोल्युटली पुअर, द वेरी पुअर एंड द पुअर। और सेकंड में क्या है, द मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास, द रिच, वेरी रिच एंड एब्सोल्युटली रिच। तो इस तरह से हम पुअर को टू कैटेगरीज में बांट सकते हैं।